नौशहर फिरोज की कौमी शाहराह के मुकाम पर तेज रफ्तार ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में 3 सगे भाई जाँ बहक हो गए। मुतवफ्फियों की लाशें अस्पताल मुंतकिल की गई। साहिवाल में CGD ने पाकपतन में दहशतगर्द की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शख्स आगा मोहम्मद सऊद वज़ीरिस्तान के रिहायशी हैं और कलदम तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान फितना अल ख़वारिज के कारिंदे थे। गिरफ्तार दहशतगर्द के खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश जारी है। जिला पुलिस लाहौर टीम में महकमाना एहतसाब के अमल के दौरान 29 पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। DPO लाहौर टीम तैमूर खान PSP की हिदायत पर होने वाली कार्रवाई में 11 एहलकार मुलाजमत से बरतरफ, 17 को जबरी रिटायरमेंट और 1 एहलकार को सर्विस से अलहदा कर दिया गया। खानेवाल में वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज के विजन के तहत DPO इस्माइल ने थाना सिटी में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जहां शहरियों के मसाइल बराह रास्त सुने गए। मुतादिद दरखास्तों पर इंक्वायरी का हुक्म देते हुए फौरी दादरसी और वापसी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की गई। शिकारपुर में डाकुओं के फायरिंग से जख्मी होने वाली DSP पार्स बखरानी सेहतियाब होकर दोबारा ऑफिस पहुंची, जहां उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। शहरियों का कहना था कि पार्स बखरानी की बहादुरी, हौसला और फर्ज शनासी पूरी पुलिस फोर्स और अहले शहर के लिए फख्र का बाइस है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन ने घोटकी के इलाके रौनती कच्चा में कायम बंद का दौरा किया, जहां उन्होंने सिक्योरिटी इंतजामात और जिले में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। ब्रीफिंग में बताया गया कि सक्कर और लाड़काना रेंज में जारी ऑपरेशन के दौरान अब तक 27 डाकू हलाक किए गए, 82 जख्मी किए गए, 78 गिरफ्तार जबकि 152 ने सरेंडर किया। इसके अलावा 17 मुग़वी बाजियाब और 87 हथियार बरामद किए जा चुके। और सियालकोट स्पोर्ट्स स्टेडियम में पहली नेशनल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रेसलिंग चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले मुनक्किद हुए। मुल्क भर से डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन और सूबाई सतह के फातेह पहलवानों ने मुकाबलों में हिस्सा लिया। शुरा ने पाकिस्तान आर्मी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मीर की जानिब से फन, पहलवानी और नए टैलेंट को फरोग़ देने के इक़दाम को सराहा। अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं तैयबा फराज। मैं हूं बिलाल असलम। इलाकाई बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करेंगे नौशहर फिरोज की कौमी शाहराह के मकाम पर तेज रफ्तार ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में 3 सगे भाई जाँ बहक हुए। मुतवफ्फियों की शिनाख्त जमील, शकील और इरशाद लशारी के नाम से हुई। तीनों भाई बोसे की प्रेस पर मजदूरी करने के बाद घर वापस जा रहे थे कि हादसा पेश आया। पुलिस ने ट्रॉलर को तहवील में ले लिया, जबकि ड्राइवर फरार हो गया। मुतवफ्फियों की लाशें अस्पताल मुंतकिल की गईं और घर पहुंचने पर सोग की फजा कायम हो गई। चुनिया छांगा मांगा में तेज रफ्तार मजदा कंटेनर से जा टकराया, जिसके नतीजे में ड्राइवर रिजवान मौका पर जाँ बहक हो गया। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 और मकामी पुलिस मौका पर पहुंच गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा मेन रेस्ट हाउस के करीब तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। पुलिस ने इब्तदाई कार्रवाई के बाद नाश को वर्षा के हवाले कर दिया। साहिवाल में CGD ने पाकपतन गार्डन टाउन में दहशतगर्द की मौजूदगी के इत्तला पर कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शख्स आगा मोहम्मद सऊद वज़ीरिस्तान के रिहायशी है और कलदम तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान फितना अल ख़वारिज के कारिंदे थे। CGD के मुताबिक मुलजिम शहरियों को गुमराह करके दहशतगर्द तंजीम में शमूलियत की तरगीब देने के लिए नफरत अंगेज बैन मवाद, किताबें, लिटरेचर, नकदी और ATM कार्ड इस्तेमाल कर रहा था। गिरफ्तार दहशतगर्द के खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश जारी है। उधर सियालकोट में 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने कार सवार शहरी पर फायरिंग कर दी, ताहम शहरी महफूज रहा। तफसीलात के मुताबिक थाना हाजीपुरा के इलाके फाजिल चौक में 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने कार सवार शहरी रेहान को कत्ल करने की नीयत से अंधाधुंध फायरिंग की और फरार हो गए। फायरिंग के नतीजे में गाड़ी को नुकसान पहुंचा, ताहम शहरी महफूज रहा। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से नामालूम मुलजिमान को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश जारी है।
टंडू आदम 20 सेक्शन थाने की हदूद में 2 ग्रुपों के दरमियान झगड़ा हुआ, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। जख्मी खातून ने एहतजाज करते हुए इल्जाम आयद किया कि लियाकत तहीम और दीगर ने उनके घर पर हमला करके अफराद को जख्मी किया। उन्होंने एसपी सांगड़ से इंसाफ की फराहमी का मुतालबा किया। उधर सियालकोट में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ और डिप्टी कमिश्नर की ख़ुसूसी हिदायत पर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने बगैर नक्शाजात के बिल्डिंग्स और प्लाजों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी कर रखा है। मज़ीद जानते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हिफ्जा रियाज से। जी हिफ्जा रियाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और डिप्टी कमिश्नर सियालकोट शहबाज़कर अली की ख़ुसूसी हिदायत पर बगैर नक्शाजात बिल्डिंग्स के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया है। हमारे साथ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के CEO जुबैर अहमद भट्टो मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। सर बताइएगा कि अभी तक कितने नक्शाजात कौमी खजाने में कितने पैसे वसूल हो चुके हैं? जी, ये पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो 2025 है, उसके तहत ये ज़रूरी है कि कोई भी नई तमीर करना चाहता है या पुरानी तमीर को गिरा कर तमीर करना, तो नक्शा पास कराएगा। इसमें हमने ये किया कि जब मैं इधर आया तो हमने जो बिल्डिंग्स बगैर नक्शों के बनी थी उनको हमने नोटिस दिए, या जो उसका इस्तेमाल जो है कन्वर्जन फीस जो है कमर्शलाइजेशन फीस जमा कराए बगैर कर रहे थे उनको नोटिस दिए। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह कारपोरेशन जो है 35 करोड़ रुपए से ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो इस शोबे से जनरेट कर चुकी है। आपके चैनल के जरिए मैं तमाम जो शहरी हैं, दुकानदार हैं, ताजर हैं, शहर में इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जो कारपोरेशन की फीस है, ये यहाँ आकर हमने एक 1 विंडो सेल बना दिया है प्लानिंग ब्रांच में, यहाँ आकर जमा कराएं और अपना नक्शा पास कराएं। अब तो वज़ीर आला पंजाब ने ई-बेस पर भी ये सहूलत मुहैया कर दी है, वो घर बैठे भी अपना नक्शा अपलोड कर सकते हैं और हम उनका नक्शा अप्रूव करके वो जो 10 दिन का पीरियड है उसके अंदर उनको जो है ना देंगे। तो इस गवर्नमेंट की इस फैसिलिटी से, इस सहूलत से जो वज़ीर आला पंजाब ने ये जो है ना तमाम लोकल गवर्नमेंट को ये हुक्म किया हुआ है कि 10 दिन के अंदर नक्शा पास करना है, वो आएँ अपने नक्शे जमा कराएं। जिनकी भी तमीरें गैर कानूनी हैं उनको नोटिस जा चुके हैं, नक्शा देंगे, नक्शा हम पास करके उनको जो है ना फौरी जो है रेगुलर कर देंगे। जो पहले बन चुकी हैं वो सारी जो है अपनी रेगुलर करा लें, जो नई तमीरें कर रहे हैं वो भी जो है नक्शे पास कराएं। अदरवाइज जो है गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है कि जो फिर गैर कानूनी तमीर होगी उसको हम डिमोलिश करेंगे और उसका जो इखराजात होंगे वो भी उस बिल्डर से जो है ना वसूल किए जाने हैं जिसने वो गैर कानूनी तमीर की हो। जी बिल्कुल, ये थे मेरे साथ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के CEO जुबैर अहमद भट्टो, जिनकी आपने बात सुनी। उनका कहना था कि हम आवाम को ये मैसेज देना चाहते हैं कि गैर कानूनी तरीके से जो से बिल्डिंग्स बन रहे हैं हमें उन्हें वाज़ेह करके क्योंकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि 10 दिन के अंदर इनको कंप्लीट किया जाएगा और मज़ीद इनका ये कहना है कि जो भी कानून को अपने हाथ में देगा उसके अलावा आनी हाथों से निपटा जाएगा। जी डीसी ठट्ठा की निगरानी में शहर भर में गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई। इंतजामिया ने मुबैना तौर पर गैर कानूनी करार दी गई रेहड़ियों, कैबनों और छोटे होटलों को मिस्मार कर दिया। जानते हैं हमारे नुमाइंदा रज़ाक से। ठट्टा में डीसी ठट्टो की अहकामात पर SC ठट्टा, शाकर फहीम और मुक्ताकार ठट्टा, इक़्तिदार बारानी की पुलिस ठट्टा और एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स की बड़ी कार्रवाई। गरीबों के छापरे मिसमार कर दिए गए, गरीबों की छोटे होटलें तोड़ दी गई, गरीबों की रोजी रोटी, जिनके बच्चे जिनके पेट पलते थे वो भी तोड़ दी गई। ये कार्रवाई खाली नाम की कार्रवाई थी, बड़े लोगों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। उनकी होटलें, उनके दुकान, उनकी जो बेकरियाँ हैं वो महफूज रही, लेकिन जो भी कार्रवाई हुई गरीबों के साथ हुई। बड़ी नाइंसाफी हुई ठट्टा के अंदर ऐसी कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं आई। वो भी मेन रोड पे बने हुए, आप उसको तोड़ो, पहले आप आओ, वो जानसे बोतल रोड पे बनी हुई है, आप उसको तोड़ो। हमारे छापरों वालों ने, हमने जो है कसूर सिर्फ हमारा था, हम गरीब लोग हैं, हमारे लिए कानून है और बड़े लोगों के लिए कोई कानून नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। आगे आप जाओ, किसी की भी होटल तोड़ी हो, किसी का भी नुकसान हुआ हो, हम देखें आगे जाके। ये डीसी की जो है मिली भगत है और डीसी मुक्ताकार ऐसी सारे मिले हुए, सबके सब मिले हुए। इसके अलावा
उन लोगों ने हमारी ये कैबिन थी, वो भी बच्चों का गुजर कर रहा था, कैबिन को तोड़ा उन लोगों ने। आप ये लाइट के पोल निकाले, क्यों नहीं निकाले? मेन रोड पे लगे हुए, 50 फुट पे लगे हुए, लाइट के पोल निकाले ना, क्यों नहीं निकाल रहे? वापडा के पोल लगे हुए, 50 फुट पे लगाओ ना, क्यों नहीं लगा रहे हो आप लोग? कैमरा टीम के साथ अब्दुल रज़ाक खासकली, टीवी टुडे, मक्कली। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि कोटद्दू में पंजाब फूड अथॉरिटी ने तहसील सरवर शहीद में गैर कानूनी मुज़हिबा खाने की कार्रवाई की, जहां से मुज़र सेहत गोश्त और बीमार जानवर बरामद हुए। ज़िबा खाने से 40 मन से ज़ायद बदबूदार गोश्त, 2 बीमार और लाखिर जानवर बरामद हुए। इस कार्रवाई में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि थाना सिटी सरवर शहीद में 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश जारी है। पंजाब फूड अथॉरिटी ने मिल्क कलेक्शन सेंटर पर छापा मारकर 2500 लीटर जाली दूध तल्फ कर दिया। कार्रवाई एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशंस उस्मान अमीन की सरबराही में की गई। मुद्रे सेहत दूध पाउडर और केमिकल से तैयार किया गया था और शहर भर में सप्लाई होने वाला था। फूड सेफ्टी टीम ने सामान जब्त करके कलेक्शन सेंटर बंद कर दिया और मुलजिमान के खिलाफ थाना यूसुफ वाला में मुकदमा दर्ज कर लिया। ज़िला पुलिस लॉयर दीर में महकमाना एहतसाब के अमल के दौरान 29 पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। DPO लॉयर दीर तैमूर खान PSP की हिदायत पर होने वाली कार्रवाई में 11 एहलकार मुलाजमत से बरतरफ, 17 को जबरी रिटायरमेंट और 1 एहलकार को सर्विस से अलहदा कर दिया गया। तहकीकात के दौरान मुतादिद एहलकारों के कब्जा माफिया, टेम्पर माफिया और मंशियात फरोश अनासिर से रवाबित के हवाले से माली और इखलाकी बदनवानी के शवाहिद सामने आए। 7 एहलकारों को वार्निंग जारी की गई, जबकि 2 के खिलाफ कार्रवाई खत्म कर दी गई। हरुणाबाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा और MPA लाहौर मोहतरमा बीबी वडेरी ने प्रेस क्लब का दौरा किया। साफियों ने हरुणाबाद में बुनियादी सहूलियात की कमी, तरक्याती मनसूबों में ताखिर, सेहत, तालीम, सफाई, पीने के साफ पानी और सड़कों के खस्ता हाली के बारे में तफसीली मालूमात फराहम की। बीबी वडेरी ने यकीन दहानी कराई कि मुतल्लिका महकमों से फौरी राब्ता करके तरक्याती कामों में तेजी लाई जाएगी और शहरियों को जल्द रिलीफ फराहम किया जाएगा। दूसरी जानिब खानेवाल में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के तहत DPO इस्माइल ने थाना सिटी में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जहां शहरियों के मसाइल बराह रास्त सुने गए। DPO खानेवाल इस्माइल ने थाना सिटी में खुली कचहरी के दौरान शहरियों से फर्दन मुलाकातें की और मुतल्लिका अफसरान को मौका पर ही मसाइल के हल के अहकाम जारी किए। मुतादिक दरखास्तों पर इंक्वायरी का हुक्म देते हुए फौरी दादरसी और वापसी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की गई। DPO ने कहा कि अवाम को इंसाफ उनकी दहलीज पर फ्राहम करना अव्वलीन तरजीह है। आगे बढ़े और आपको बताएं, शिकारपुर में डाकुओं के फायरिंग से जख्मी होने वाली DSP पारिस बखरानी सेहतयाब होकर दोबारा ऑफिस पहुंची, जहां उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। जख्मी होने के बावजूद DSP ने हौसला न हारा और दोबारा ड्यूटी ज्वाइन की। ताजिर बरादरी और अवाम ने उनका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल किया, फूलों के तोहफे पेश किए और दुआएं दी। शहरियों का कहना था कि पारिस बखरानी की बहादुरी, हौसला और फर्ज शनासी पूरी पुलिस फोर्स और अहले शहर के लिए फख्र का बाइस है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ओकाड़ा पहुंच गए, जहां वकला ने वालिहाना इस्तकबाल किया। वकला ने मेहमान खुसूसी पर फूलों की पत्तियां निछावर की और फलक शगाफ नारे लगाए। डिस्ट्रिक्ट बार के अहदेदारान और वकला की जानिब से ये शानदार इस्तकबाल मेहमान की इज्जत अफजाई और बार एसोसिएशन की यकजहती का मजहर था। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने घोटकी के इलाके रौनती कच्चा में कायम बंद का दौरा किया, जहां उन्होंने सिक्योरिटी इंतजामात और जिला में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। दौरे के दौरान वज़ीर दाखिला सिंध को DIG नासिर आफ्ताब ने कच्चा एरिया में जारी मेगा ऑपरेशन निजात महरान और रेंज और असलाह के अमन व अमान सूरत हाल पर जामे ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में बताया गया कि सक्कर और लाड़काना रेंज में जारी ऑपरेशन के दौरान अब तक 27 डाकू हलाक, 82 जख्मी, 78 गिरफ्तार, जबकि 152 ने सरेंडर किया। इसके अलावा 17 मुख्फी बाजियाब और 87 हथियार बरामद किए जा चुके हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ने कहा कि जो सरेंडर नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
चेयरपर्सन चीफ मिनिस्टर टास्क फोर्स बराए जेल खाना जात ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर सेंट्रल जेल बहावलपुर का दौरा किया। दौरे के दौरान चेयरपर्सन राना मनान खान ने जेल किचन, गोदाम, अस्पताल और विजिटिंग शेड का मुआयना किया और फ्राहम करदा सहूलियात का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने जेल इंतजामिया, मुलाजमीन और कैदियों से मुलाकात की। राना मनान खान ने कहा कि पंजाब हुकूमत जेल इस्लाहात और कैदियों की फलाह बहबूद के लिए संजीदा इकदाम कर रही है और वज़ीर आला पंजाब के इस्लाही विजन के तहत कैदियों के मसाइल के बरवक्त हल को यकीनी बनाया जा रहा है। नाज़रीन, औसा मोहम्मद मीर मुर्तज़ा खान जमाली ने सेक्रेटरी मार्केट कमेटी मोहम्मद नवाज डोमकी के हमरा सब्जी मंडी और अनाज मंडी का दौरा किया। चेयरमैन ने मंडी के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया और ताजरों और व्यापारियों से बातचीत की। उन्होंने सफाई, नज़्म ज़ब्त और नर्ख नामों पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत जारी की। चेयरमैन औसा मोहम्मद ने कहा कि मयारी अशिया खुरनोश की मुनासिबत कीमत पर फराहम की को हर सूरत में यकीनी बनाया जाएगा और अवामी मफाद के खिलाफ किसी भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। औकाड़ा में रमजान मुबारक के हवाले से प्राइस कंट्रोल कमेटी का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत वाइस चेयरमैन और मेंबर सूबाई असम्बली मियां मोहम्मद मुनीर और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ने की। मजीद जानते हैं अफजाल अहमद भट्ट की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी का एक अहम इजलास मुनक्कद हुआ, जिसकी सदारत वाइस चेयरमैन व मेंबर सूबाई असम्बली मियां मोहम्मद मनीर और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद शुजाइन वास्त्रो ने की। इजलास में अशिया जरूरिया की कीमतों, तलब और रसद, मार्केट की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। सेक्रेटरी DPCC साकब शहजाद ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि बाज़ अशिया की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने में आया है, ताहम मजमूई तौर पर सप्लाई की सूरत हाल तसल्ली बख्श है। इजलास में मुशावरत के बाद मुख्तलिफ अशिया जरूरिया के नए नर्ख मुकर्रर किए गए। रमजान मुबारक के पेश नजर महंगाई पर काबू पाने और शहरियों को रिलीफ देने के लिए अहम फैसले किए गए। इजलास में वाज़ेह हदायत दी गई कि मुर्गी और गोश्त की फरोख्त हर सूरत सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक यकीनी बनाई जाए। कसाब हजरात को SOPs पर सख्ती से अमल दरामद का पाबंद बनाने का फैसला भी किया गया। तमाम दुकानदारों को नुमाया मकामात पर बड़ी और वाज़ेह रेट लिस्ट अवेजा करने की हदायत जारी की गयी ताकि शहरी मुकर्ररा नरखों पर बाखबर रहें। इजलास में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंडस्ट्रीज, प्राइस, वेट्स एंड मेयर खालिद जवेद भट्टी, डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर शकील अख्तर, मेंबर कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल मिस साइमा रशीद एडवोकेट, सदर अंजमन कसाबा सरफराज गोगा, ताजर तंजीमों के नुमाइंदगान, होटल मालकान, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, पुलिस हकाम, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। नाज़रीन, पाकपतन में वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर पुलिस रवैयों में मस्बत तब्दीली के हवाले से खुसूसी इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में सर्कल अफसरान, SHO समेत पुलिस एहलकारों की कसीर तादाद ने शिरकत की। DPO जावेद चद्दर ने खिताब करते हुए कहा कि शहरियों के साथ एहसास, अपनीयत, शाइस्तगी और तहफ़्फ़ुज़ के विजन पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाए। उनका कहना था कि शहरियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ अवाम दोस्त पॉलिसिंग के जरिए अव्वलीन तरजीह है। कायद अवाम यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी नवाब शाह के कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट ने 2 रोज़ा पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की, जिसमें मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन ने शिरकत की। 2 रोज़ा तकरीब में फ्रांसिस, बरतानिया, अमरीका, स्वीडन, मलेशिया समेत दीगर ममालिक के माहिरीन ने तहकीकी मकाले पेश किए और उभरते हुए शोबाजात जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और डेटा साइंस पर तफसीली रोशनी डाली। मुकर्ररीन ने कहा कि कॉन्फ्रेंस तलबा और मुहक्किकीन के लिए मुश्तरका प्लेटफॉर्म फराहम करती है। हैदराबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्तलिफ कौमी और सूबाई सियासी मामलात पर अपनी राय का इजहार किया। निसार खोड़ो ने कहा कि सिंध यूनिवर्सिटी का दौरा दोस्तों के मशवरे पर किया। हुकूमत की कारकर्दगी आलमी सतह पर सराही जा रही है। उन्होंने कहा कि कुछ सियासतदान आइन के दायरे में रहने के बजाय अपनी पॉलिसियों से अवामी एतमाद खो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने वजारतें कभी नहीं मांगी। मुल्क का इस्तेहकाम अवामी फलाह के लिए अव्वलीन तरजीह है। SSP ऑपरेशंस फैसलाबाद फुरकान बिलाल ने पुलिस लाइन कॉम्प्लेक्स में अहले तशी अमन कमेटी के मेंबरान के साथ अहम इजलास मुनक्किद किया। मीटिंग में अमन अमान की सूरत हाल, बाहमी ताउन और मजहबी अवांगी पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। फैसलाबाद से डिवीजनल ब्यूरो चीफ फरूख नकवी की ये रिपोर्ट देखिए। SSP ऑपरेशन ने कहा कि अमन अमान की फ़ज़ा को बरकरार रखने में अमन कमेटी के मेंबरान का किरदार काबिल सताइश है। जुम्मतुल मुबारक और मजालस के मौका पर अमाम बारगाहों पर
सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाएंगे। इंतज़ामिया के साथ मिलकर अमाम बारगाहों की मुकम्मल निगरानी की जा रही है। अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ फैसलाबाद पुलिस की अवलीन तरजीह है। इस मीटिंग के दौरान अमन कमेटी के मेंबरान ने कहा कि शहर में अमन व अमान के क़याम और शरपसंद अनासर के ख़िलाफ़ हर वक्त पुलिस और इंतज़ामिया के साथ हैं। मीटिंग के अख्ताम पर मुल्क की सलामती के लिए दुआ भी की गई। डिवीजनल ब्यूरो चीफ फर्ख नकवी, फैसलाबाद। सोहबतपुर की तहसील मांझीपुर के इलाके कोट जंगू में वाक़े 200 साल कदीम तारीखी मस्जिद अदम तोहजई के बाइस खस्ताहाली का शिकार हो चुकी है। रिवायती तर्ज तामीर से बनी ये तारीखी मस्जिद इलाके की मजहबी, सकाफती और तारीखी शनाख्त की अलामत समझी जाती है। मकामी अफराद के मुताबिक ये मस्जिद नस्ल दर नस्ल कायम है और इसकी कदीम दीवारें आज भी माजी की झलक पेश करती हैं। ताहम मुरम्मत न होने के बायस इमारत के मुख्तलिफ हिस्से टूट फूट का शिकार हो रहे हैं। इलाका मकीनों ने हुकूमत सिंध से मुतालबा किया कि मस्जिद को आसार कदीमा में शामिल करके फौरी बहाली का काम शुरू किया जाए। नौशहर फेरोज में साबिक कलेक्टर ऑफिस जो बाद अज़ा मुख्तियार कार ऑफिस में तब्दील हुआ। महकमा रेवेन्यू और सिंध हुकूमत की अदम तवज्जही के बायस खंडरात में तब्दील हो चुका है। तफसीलात के मुताबिक 1893 में तामीर होने वाली ये तारीखी इमारत बरतानवी दौर की यादगार है, जो पाकिस्तान बनने के बाद मुख्तियार कार ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल होती रही। ताहम अब शदीद टूट फूट का शिकार है। शहरियों का कहना है कि इमारत से कीमती लोहे की खिड़कियां और दरवाजे चोरी हो रही हैं, जबकि महकमा रेवेन्यू की गफलत के बायस यहाँ नशा करने वालों का राज है। शहरियों ने मुतालबा किया कि इस तारीखी इमारत को फौरी तौर पर महफूज बनाने के इक़दाम किए जाएं ताकि यह कीमती विरसा ज़ाया होने से बचाया जा सके। यूनियन कौंसिल चार बाजवा के नुहाई गांव गले वाली में मरकजी सड़क शदीद खस्ता हाल है। सड़क पर जगह जगह गहरे गड्ढे बन चुके हैं, जिससे रोजमर्रा आमदोरफ्त में मुश्किलात और हादसात का खतरा बढ़ चुका है। अहले इलाका ने आला हुकाम से फौरी मुरम्मत और बहाली का मुतालबा किया ताकि आवाम को दरपेश मुश्किलात का आजाला हो सके। धाबजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली के ब्रेक डाउन के बायस 72 इंच कतर की पानी की लाइन फट चुकी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की सप्लाई मुअत्तल हो चुकी है और करोड़ों गैलन पानी जाया हुआ। मजीद जानते हैं हक नवाज चांडियों की इस रिपोर्ट में। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली के ब्रेकडाउन के बायस 72 इंच लाइन फट गई। सिंध के दारुल हुकूमत कराची को फराहम करने वाली 72 इंच की लाइन धमाके से फट गई, जिसके बायस हजारों गैलन पानी जाया हो गया। 2 रोज कबल भी यही लाइन फट गई थी, जिसकी मुरम्मत के बाद पानी की फराहमी बहाल की गई। ताहम दबाव बर्दाश्त न कर सकने के बायस लाइन दोबारा फट गई। इससे पहले भी एक ही वक्त में 2 लाइनें धमाके से फट गई थीं, जिनमें से लाइन नंबर 2 की मुरम्मत का काम ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका था कि इसी दौरान लाइन नंबर 5 भी फट गई। लाइन फटने के बायस कराची के मुख्तलिफ इलाकों को पानी की सप्लाई मुअत्तल हो गई, जबकि पंपिंग स्टेशन के 8 पंप भी बंद हो गए। इंतजामिया के मुताबिक अचानक बिजली के ब्रेकडाउन के बायस लाइन दोबारा फटी। हकाम का कहना है कि मरम्मती काम 24 घंटों में मुकम्मल करके पानी की फराहमी बहाल कर दी जाएगी। हकनवाज चांडियो, टीवी टुडे, घारो। रिपोर्ट आपने जानी। उधर सादिकाबाद में ऑल पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम मुल्क की एहतजाजी मुजाहिरा किया गया, जिसमें मुल्क भर से हजारों ट्रांसपोर्टर्स ने शिरकत की और ओवरलोडिंग के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। मुजाहिरीन ने कहा कि ट्रांसपोर्ट मुल्की मईशत में अहम किरदार अदा करती है, जबकि ओवरलोडिंग एक नासूर बन चुकी है। मुजाहरे के दौरान ट्रांसपोर्टर्स ने अज़म जाहिर किया कि वो ओवरलोडिंग नहीं करेंगे और एक्सल लोड कानून पर मुकम्मल अमल दरामद करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आइए आपको बरह रास्त ले चलते हैं। अगर हम धोखे खाते रहेंगे, हम कल्ट पॉलिटिक्स करेंगे, हम जागीरदारों की पॉलिटिक्स करेंगे, हम वडेरों के पीछे चलेंगे, हम शख्सियात के पीछे चलेंगे, तो फिर हमारा यही हाल होगा जो 78 साल से हो रहा है। बांग्लादेश को आप देख लीजिए, बांग्लादेश में क्या था, 17 साल मुसलसल रूल किया हसीना वाजिद ने। वो इंडिया की गवर्नमेंट थी। हमारे यहां भी ऐसे लोग पैदा हो गए जो शेख मुजीब को हीरो बनाकर पेश कर रहे थे। हमारे हुक्मरानों की गलतियां थीं,
हमारा मुल्क इसलिए टूटा था कि उसके 3 बड़े रिस्पॉन्सिबल, एक जनरल याह्या खान, दूसरा जुल्फिकार अली भुट्टो और तीसरा शेख मुजीब। किसी एक को भी आप इसमें से निकाल नहीं सकते। लेकिन हमारे यहां तो होता यह है कि बस यकरुखी बात करना शुरू कर देते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। मुल्क तोड़ दिया इन्होंने, मैंडेट कबूल नहीं किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अब यह हुआ कि आखिरी 15-17 साल इंडिया की गवर्नमेंट थी वहां, लेकिन वहां की जनरेशन जी उठी। वहां के नौजवानों ने कहा कि नहीं, हमें यह कबूल नहीं है ये कोटा सिस्टम, और उसके बाद उन्होंने एहतजाज किया, पुरअमन मुजाहिमत की और बांग्लादेश में रिजीम चेंज हुई। एयरलिफ्ट से हसीना वाजिद को उठाना पड़ा। और आज आप बांग्लादेश में इंतखाबात को देखें, या बीएनपी है या जमात इस्लामी है, और जमात इस्लामी 2 और 3% से इस वक्त 30-40% के ऊपर जाकर खड़ी हो गई है। बांग्लादेश के अवाम तो अपनी चॉइस ठीक कर सकते हैं, क्या पाकिस्तान के अवाम अपनी चॉइस ठीक नहीं कर सकते? तमाशा देखते रहेंगे, इन्हीं वडेरों जागीरदारों को, इन्हीं इलेक्टेबल को अपने सरों पर बिठाते रहेंगे, तो पॉलिटिकल मसले का हल है। और उसके साथ साथ फिर वो सारे मेजर्स, देखिए यहां फिलैंथ्रोपी का मसला नहीं है, अभी डॉक्टर बारी साहब भी यहां मौजूद थे ना, ये लोग मौजूद हैं, सब काम कर रहे हैं। लेकिन 3,360 अरब रुपए कराची के गुज़िश्ता 15 साल में सिंध हुकूमत ने कराची पे नहीं लगाए, जो हमारा हक बनता था। तो कैसे डेवलपमेंट होगी? तो आप डॉक्टर बारी की कितनी मेहनत से कितने अस्पताल चला लेंगे? हजारों अरब रुपए माफियाज के पास मौजूद हो और उनको इख्तियार और इख्तियार मिला हुआ हो, और फिलैंथ्रोपिस्ट अलखिदमत का है कि हम सारे काम कर लेंगे। कितने कर लेंगे? आईटी में हमने बनो काबिल प्रोग्राम के तहत रजिस्ट्रेशन की और तकरीबन 13 लाख स्टूडेंट्स, बच्चे बच्चियां हमारे उसमें रजिस्टर हो गए हैं। अब आप बताइए कि 13 लाख बच्चे रजिस्टर हैं, 1 लाख के करीब पास आउट करा लिया, अपने अपनी जॉब्स में अल्हम्दुलिल्लाह लगना शुरू हो गए बच्चे। एक अलखिदमत ये काम कर सकती है, लेकिन स्टेट ये काम क्यों नहीं कर सकती, जिसके पास हमारा असल पैसा है? इसलिए मैं आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि इस पर बात करें, इस पर फिजा बनाएं, इन लोगों से जान छुड़ाएं जो मुख्तलिफ नामों से, मुख्तलिफ तरीकों से हमारे सरों पर मुसल्लत होते हैं, कर दिए जाते हैं। कम से कम कराची के लोगों को तो अब बिल्कुल एक तरफ हो जाना चाहिए और अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए कि हमें यह कब्जा माफिया कबूल नहीं है। और कब्जा माफिया के जितने नुमाइंदे हैं ये सब आपस में इत्तेहादी होते हैं, 40 साल से मिलकर नूरा कुश्ती लड़ते रहेंगे। अभी आप किसी को बुला लें, एक पार्टी को दूसरी पार्टी को, आपस में नूरा कुश्ती करेंगे, मिलकर खा रहे हैं, सारे इदारों पे कब्जा कर लिया, केबीसीए, एसबीसीए बन गई, एमडीए बन गई, एलडीए बन गई, क्या क्या इन्होंने तमाशे किए हुए हैं। पिछले 5 साल में 1 लाख बिल्डिंग्स कराची में बनी है, 85,000 बिल्डिंग इस वक्त इलीगल बिल्डिंग्स हैं। कौन ठीक करेगा इसको? टाइम बम बने हुए हैं जगह जगह, खुदा ना खास्ता कोई बड़ी कैलेमिटी आ गई, हम क्या करेंगे? क्या हुआ गुल प्लाजा में? 200 के करीब लोग शहीद हो गए और अभी तक ये बता भी नहीं सके कि असल में कितने लोग मरे। कोई इनके पास इंतजाम नहीं है। कल एक फायर ब्रिगेड, एक जगह आग लगी, मैं आपको बताऊं, एक खातून ने ये बात बताई कि फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी थी उसमें डीजल नहीं था, मैंने 3,500 रुपए देकर उसमें डीजल डलवाया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि कुछ ताकतों ने मर्जी का बयाना बनाया हुआ है, दुनिया का मौजूदा निज़ाम पिट चुका है, नए निज़ाम की तरफ जाना होगा, अक़वाम मुत्तहिदा बड़ी ताकतों के हाथों ये रकमाल बन चुका है। उनका मजीद कहना था कि हज़ारों रुपए अगर माफियाज को मिले हों तो कहें कि काम कर लेंगे, तो कितने काम कर लेंगे? बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि जलालपुर पीरवाला में पेरा फोर्स की टीम ने मोटरसाइकिल मैकेनिक पर तशद्दुद किया, जिसके बाद ताजिर बरादरी ने मुल्तान रोड ब्लॉक करके एहतजाज किया। तशद्दुद के नतीजे में नौजवान जख्मी हुआ और पेरा फोर्स ने उसे अपनी गाड़ी में डालकर दफ्तर ले जाया, जबकि मौका पर सिटी पुलिस और असिस्टेंट कमिश्नर पहुंचे और वाक़े में मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी करवाई। जख्मी नौजवान को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुजाहिरीन ने बदराला पंजाब से पेरा फोर्स की गुंडागर्दी रोकने और जिम्मेदार एहलकारों को नौकरी से फारिग करने का मुतालबा किया। चांदी का रेशा कहलाए जाने वाली फसल कपास की बरामद बढ़ाने और मुल्की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए आरिफवाला में महकमा ज़राअत की जानिब से आगाही मुहिम जारी है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मलिक इमाद एवान असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा ज़राअत तारिक अजीज के साथ मौजूद हैं। जी इमाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, आरिफवाला में भी कपास की ज़्यादा काश्त के हवाले से आगाही मुहिम का सिलसिला जारी है। इस वक्त मेरे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा ज़राअत तारिक अजीज साहब मौजूद हैं, जो काश्तकारों को कपास की काश्त के हवाले से आगाही मुहिम दे रहे हैं। मज़ीद इन्हीं से जानते हैं
کہ کپاس کی زیادہ کاشت کے حوالے سے کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ جی سر بتائیے گا۔ آج میں نے 135 ای میں جہاں میں موجود ہوں یہاں پر میں نے ذمہ داروں سے ملا ہوں، میں نے ان سے ملاقات کی ہے، بہت اچھا رسپانس ہے۔ انشاءاللہ ہم محکمانہ طور پر نہ صرف لوگوں کو کپاس پر قائل کر رہے ہیں بلکہ کپاس کی جو پروڈکشن ٹیکنالوجی ہے اس کے اگنے سے لے کر اس کی برداشت تک جو بھی عوامل کار فرما ہے اس میں اس پر مکمل طور پر ہم ذمہ داروں کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ ہمارا عملہ جو ہے وہ اس معاملے میں مستعد ہے اور وہ ہمہ وقت جو ہے وہ ذمہ دار کی مشورے کے لیے، ذمہ دار کی مدد کے لیے، ذمہ دار کی رہنمائی کے لیے وہ بالکل تیار ہے، اور ہم بڑے پر امید ہیں انشاءاللہ کہ ہمارا جو تحصیل عارف اعلیٰ کا 8,000 ایکڑ کا ٹارگٹ ہے وہ ہم ضرور پورا کر لیں گے۔ جی جیسا کہ آپ نے اسسٹنٹ ڈائریکٹر محکمہ زراعت طارق عزیز صاحب کی بات سنی، ان کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے مطابق کپاس کی زیادہ کاشت کے حوالے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کسانوں سے بھی مطالبہ کیا ہے جو کپاس کی زیادہ کاشت ہے اس کو یقینی بنایا جائے۔ کپاس کی زیادہ کاشت سے نہ صرف کسان خوشحال ہوگا بلکہ جو کپاس کی زیادہ ایکسپورٹ ہوگی اس سے ملکی معیشت میں بھی بہتری آئے گی۔ جی حماد ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ضلع جام شوروں میں شیر پسندی اور انتہا پسندی کے خلاف عوام میں شعور بڑھانے کے لیے ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی ڈی سی آفس جام شوروں سے شروع ہو کر کوٹری ایڈمور پمپ تک نکالی گئی۔ ریلی میں سرکاری محکموں، سماجی تنظیموں اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ شرکاء نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھائے جن پر امن، بھائی چارہ، نشے سے انکار، زندگی سے محبت اور رواداری اور قومی ہم آہنگی کے نعرے درج تھے۔ ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ پاک پتن میں اسسٹنٹ کمشنر کی جانب سے سرکاری منڈی میں آلو کی خرید و فروخت پر پابندی لگائے جانے کے بعد تاجروں میں شدید غم و غصہ پایا گیا۔ مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندہ بختیار سخیرہ کی اس رپورٹ میں۔ پاک پتن میں سرکاری منڈی میں آلو کی فروخت بند ہونے پر آڑھتیان اور کسانوں کا احتجاج۔ مظاہرین نے آلو کو نظر آتش کر کے اے سی پاک پتن کے خلاف نعرے بازی کی۔ اس موقع پر سابق صدر شیخ عمر نے کہا مسئلہ درپیش ہے نا جی، وہ یہ ہے کہ ہمیں ہماری اس جگہ پہ جہاں ہم پچھلے تقریباً 12-14 سال سے آلو کی فروخت کر رہے ہیں، کسان بآسانی اپنا مال یہاں پہ لے کے آتا ہے اور بآسانی یہاں پہ فروخت ہوتا ہے، اور جو ہے ٹرانسپورٹیشن بھی یہیں پہ لوڈنگ ان لوڈنگ کا سلسلہ جو ہے وہ رواں دواں رہتا ہے۔ کسی قسم کی کوئی سرکاری معاملے میں ہم دخل اندازی نہیں کرتے، کوئی روڈ بلاک نہیں ہوتی، کسی قسم کی کسی کو تنگی پریشانی ہم شہری نظام کو نہیں دیتے۔ اس کے باوجود اغیار کے اشاروں پہ، ان کی ایما پہ ہمیں ایسی پاک پتن جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ دباؤ کا شکار بنا رہے ہیں، ہم پہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ آپ اس جگہ پہ آلو کو فروخت نہیں کر سکتے، اور یہ ایک بے جا ہم سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ یہ سامنے سبزی منڈی کے جو اندر ہے آپ اس کو مال کو فروخت کریں۔ آپ مجھے خود بتائیں کہ ایک جو ہے جگہ درکار ہے 15 ایکڑ جگہ پہ چلنے والا نظام، اس کو آپ اندر 1.5 ایکڑ میں کس طرح سے چلا سکتے ہیں؟ پاک پتن کے کسانوں کا 16 فروری سے آلو کی مناسب معاوضے کے لیے بھرپور تحریک چلانے کا اعلان۔ احتجاج کی قیادت سابق صدر سبزی و فروٹ منڈی شیخ عمر اور صدر کسان اتحاد چودھری رضوان اقبال نے کی۔ اس موقع پر صدر چودھری رضوان اقبال نے کہا خاص طور پر ضلع انتظامیہ پاک پتن کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو سرکاری منڈی ہے، کیا پرائیویٹ منڈی میں آپ نے حصہ رکھا ہوا ہے؟ اگر یہ انہوں نے اپنا فنڈ لیا ہے، گورنمنٹ کو فیس جاتی ہے، جہاں کاشتکار کے آلو کیوں نہیں آ رہے؟ میں انتظامیہ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہاں کاشتکاروں کو آلو نہ اتارنے دیے گئے تو ہم احتجاج کریں گے اور ہم اپنے آلو لے کر اسی منڈی میں بیٹھیں گے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ آلو کی فصل میں پہلے ہی شدید خسارہ ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر کے فیصلے نے کسانوں کی کمر توڑ دی۔ اوپر سے اے سی پاک پتن زبردستی ہمیں پرائیویٹ منڈی میں دھکیلنا چاہتے ہیں، جو ہمارے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے۔ کسان بیچارہ رل چکا ہے، کسان کے پاس مکئی کے لیے بیجنے کو بیج نہیں ہے، وہ کدھر جائے کسان؟ لہذا اے سی صاحب کچھ ہوش کے ناخن لو۔ سب کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں، کسان بھی کہتے ہیں کہ کسان خوشحال ملک خوشحال۔ ضلع بھر کے کسانوں اور صدر چودھری رضوان اقبال کے ساتھ ساتھ سابق صدر شیخ عمر نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ اور کمشنر ساہیوال سے مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے مطالبات
احسن طریقے سے حل کیے جائیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ بختیار سکھیرا، ٹی وی ٹوڈے، پاک پتن۔ شہریوں کو صحت افزا، مثبت اور معیاری تفریح فراہم کرنے کے لیے اٹک میں وزیراعلیٰ پنجاب جشن بہاراں کا شاندار انعقاد کیا گیا۔ راؤ عاطف رضا نے بتایا کہ جشن بہارا کے تحت پھولوں کی نمائش، فوڈ کالا، ہنرمند خواتین کی دستکاری سٹالز، محفل مشاعرہ، ماں بولی کے فروغ کی تقریب اور دیگر ثقافتی سرگرمیوں کا اہتمام کیا گیا۔ انہوں نے پھولوں کی نمائش اور فوڈ سٹالز کا معائنہ کیا اور انتظامات کو سراہا۔ ڈپٹی کمشنر نے ہنرمند خواتین کے سٹالز کو خصوصی طور پر سراہتے ہوئے کہا کہ خواتین کے ہنر کو فروغ دینا حکومت پنجاب کی ترجیحات میں شامل ہے۔ دوسری جانب ٹنڈوالا یار میں ہیسکو چیف نے مارکیٹ فیڈر کو لوڈ شیڈنگ فری کرنے کا افتتاح کر دیا، جس سے کاروباری سرگرمیوں کو فروغ ملے گا۔ اس موقع پر ہیسکو چیف فیاض ڈہری نے کہا کہ مارکیٹ فیڈر کو فری لوڈ شیڈنگ کرنے کا مقصد تاجر برادری کو سہولت فراہم کرنا اور مقامی معیشت کو مضبوط بنانا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس فیڈر سے 7,000 سے زائد صارفین مستفید ہوں گے، جبکہ فری لوڈ شیڈنگ سے کاروبار، تعلیمی اداروں اور شہریوں کو فائدہ پہنچے گا۔ ناظرین، ٹیپٹا کیئرز پنجاب اٹک کی جانب سے گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی میں جاب فیئر 2026 کامیابی سے منعقد کیا گیا۔ جاب فیئر کا مقصد ہنرمند نوجوانوں اور معروف صنعتوں کے درمیان روابط قائم کرنا تھا۔ تقریب میں صدر ترنول انڈسٹریل اسٹیٹ اسلام آباد عاصم بن قاسم، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اور دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی۔ ضلع اٹک سے 1,300 سے زائد طلبہ نے حصہ لیا۔ 500 امیدواروں کو موقع پر ملازمت کی پیشکش کی گئی، جبکہ 400 مستقبل کے لیے شارٹ لسٹ کیے گئے۔ ڈائریکٹوریٹ آف لٹریسی اینڈ نان فارمل ایجوکیشن سندھ اور مینجمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کے اشتراک سے ضلع جامشورو میں قائم نان فارمل تعلیمی مراکز کی سہولت کاروں کے لیے حیدرآباد میں 3 روزہ تربیتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ حکومت سندھ کے نان فارمل ایجوکیشن پروگرام کے تحت جامشورو میں قائم 40 تعلیمی مراکز میں 9 سے 16 سال کی عمر کے بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ اسی سلسلے میں MDF ہیڈ آفس میں سہولت کاروں کے لیے تربیتی پروگرام منعقد کیا گیا، جہاں پیکج A فیز 2 کے تحت فونک ساؤنڈز کے ذریعے بچوں کو پڑھانے کے جدید اور مؤثر طریقے عملی مشقوں کے ذریعے سکھائے گئے۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق وفاقی وزیر مملکت عبدالرحمان خان کانجو کی کاوشوں سے دیہی علاقوں میں غریب اور مستحق بیوہ خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے خصوصی پروگرام کے تحت کہروڑ پکا میں 195 بیوہ خواتین میں مفت مویشی تقسیم کیے گئے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں کہروڑ پکا سے ہمارے نمائندے عمر حیات سے۔ جی عمر، آغاز کیجیے گا۔ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق کہروڑ پکا میں بیوہ خواتین کو جانور تقسیم کیے گئے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ ڈویژنل ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد یوسف موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ یہ لائف اسٹاک کی میرا خیال جتنی بھی ہماری اسکیمیں چلی ان میں سے سب سے بیسٹ اسکیم ہے، جس میں ہمارا وہ طبقہ جو معاشرے کا جس کو زیادہ تر وہ نگلیکٹ کیا جاتا ہے، اور ایون کہ ہمارے جو فیملی ممبر ہوتے ہیں وہ بھی اس کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں۔ اس چیز کا احساس کرتے ہوئے جو CM پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ پروگرام جو ہے وہ لانچ کیا۔ یہ بیسیکلی 2 سال کی یہ اسکیم ہے، اس میں 2 ارب کی مالیت کے جانور جو ہے ہم بیوہ اور متعلقہ جانور جو ہماری خواتین ہیں ساؤتھ پنجاب کے 12 اضلاع کے اندر ان کو تقسیم کرنے تھے۔ پچھلے سال بھی ہم نے تقریباً 5,000 کے قریب جانور جو ہے وہ بیوہ اور متعلقہ جو ہماری خواتین ہیں ساؤتھ پنجاب کی ان میں تقسیم کیے۔ اس سال بھی اتنے ہی تقریباً جانور جو ہے وہ ہم 12 اضلاع میں تقسیم کرنے جا رہے ہیں۔ جی بالکل، ڈاکٹر محمد یوسف کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا بیوہ خواتین کو جانور تقسیم کرنا احسن اقدام ہے، جس سے وہ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے۔ دوسری جانب کبیروالا پبلک اسکول میں سالانہ تقسیم انعامات کی تقریب شاندار انداز میں منعقد ہوئی، جس میں تعلیمی میدان میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلبہ و طالبات میں انعامات سے نوازا گیا۔ تقریب میں مہمان خصوصی اسسٹنٹ کمشنر کبیروالا رانا عامر لیاقت اور رکن صوبائی اسمبلی مہر اصغر حیات ہراج نے مختلف کلاسز میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات میں انعامات اور اسناد تقسیم کی۔ مہمان خصوصی نے کہا کہ تعلیم ہی قوموں کی ترقی کا واحد راستہ ہے اور طلباء کو محنت، نظم و ضبط اور اخلاقی اقدار کو اپنا شعار بنانا چاہیے۔
नाज़रीन, खैरपुर के स्टूडेंट सोसाइटी हॉल में फिजिक्स मेले का शानदार इनकाद किया गया, जहां तलबा व तालबात ने साइंसी मॉडल्स और जदीद तजर्बात के जरिए अपनी सलाहियतों का अमली मुजाहरा किया। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे मोमिन अली शेर की इस रिपोर्ट में। फिजिक्स एक्सपो 2026 में तलबा ने बरकी तवानाई, कशिश सिकल, जदीद टेक्नोलॉजी और काबिल तजदीद तवानाई से मुतल्लिक मॉडल्स पेश किए। इस मौके पर असातिज़ा और मेहमानों ने तलबा की तख्लीकी सलाहियतों को सराहते हुए एक मुस्बत सरगर्मी करार दिया। जो फिजिक्स डिपार्टमेंट का एक्सपो है उसमें आपने देखा स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए भी, स्पेशल लोगों के लिए भी, और खासतौर पर जो है हमारी जो डिफरेंट इलेक्ट्रिसिटी के या तो मुल्क के जो इश्यूज हैं उनको हमारे बच्चों ने किस तरह एड्रेस किया है छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में। University and Khairpur. Always a pleasure to see such an active student life, and especially during the student week. This once more was very exceptional to see and participate in the different activities from Basant to also talking to the students, seeing the exposition here with the different winners of the physics competition. एक्सपो का ऑर्गेनाइज करने का मकसद यही है कि जो बच्चों में जो सलाहियतें हैं तो वो जो है ना, जो उनके जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं वो आइडियाज़ के साथ शेयर करें, और उनका जो हमारा जो प्राइमरी जो हमारा जो मोटिव है ये है कि बच्चों की जो है ना स्किल्स हम पे उसको तवज्जो दे रहे हैं कि बच्चों में स्किल्स आएँ, और वो जब आप ग्रेजुएशन जब जाएं मार्केट में तो वो उनके जो अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ को जो है ना बगैर टाइम वेस्ट किए जो है उनको मिल जाए। और शुरा का कहना था कि ऐसे मेलों से न सिर्फ सीखने का मौका मिलता है बल्कि तलबा का एतमाद भी बढ़ता है और इन्हें अपने ख्यालात पेश करने का प्लेटफार्म फराहम होता है। एयर प्यूरिफायर, एयर इंडिकेटर, ये जो हमारे मुल्क में जो आजकल बहुत ज़्यादा हो गई है पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, जैसे कि 2024 में लाहौर में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गई थी कि हमारी गवर्नमेंट जो है ना उसकी कंट्रोल नहीं कर सकती। उससे हमने एक छोटा सा ये आइडिया लिया कि जो हमारे मुल्क में जो एयर पॉल्यूशन हो रही है इसे कम करें। स्टूडेंट सोसाइटी हॉल में फिजिक्स का सजने वाला ये मेला इस बात का सबूत है कि अगर हमारे नौजवानों को मौके मुयसर हों तो ये भी तारीख रकम करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। कैमरा टीम के साथ मोमिन अली शाह, टीवी टुडे, खैरपुर। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सादिकाबाद में मोटरवे पुलिस ने M5 सेक्टर 2 में शजरकारी मुहिम का आगाज किया। पहले मरहले में 1000 फलदार और सायादार पौधे लगाए जाएंगे। IG मोटरवे और DIG की हिदायत पर शुरू की जाने वाली इस शजरकारी मुहिम का मकसद मुल्क को सरसब्ज और आलूदगी से पाक बनाना है। मियां शरीफ राशिद ने कहा कि दरख्त लगाना सुन्नत और सदका जारिया है और ये नौजवान नस्ल के लिए भी माहौल की हिफाजत का बेहतरीन पैगाम है। मुजफ्फरगढ़ में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहत मेहमान दस्तरखान प्रोग्राम का आगाज किया गया। प्रोग्राम जिले इंतजामिया की हिदायत पर मुनक्किद किया गया है और तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। रोजाना 250 से ज्यादा अफराद को मुनज़्ज़म और बाइज़्ज़त अंदाज में इफ्तारी फराहम की जाएगी। जिला भर में मजमूई तौर पर 8 मकामात पर दस्तरख्वाह कायम किए जाएंगे, जहाँ सफाई, सिक्योरिटी और नज़्म ज़ब्त के खसूसी इंतजामात किए गए हैं ताकि आने वाले अफराद को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। रमजान मुबारक के दौरान ये इक़दाम मुस्तहिक अफराद के लिए उम्मीद की नई किरण साबित हो सकता है और समाजी फलाह व बहबूद में अहम किरदार अदा करेगा। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर डेरा गाजी खान में रमजान निगहबान बाजार के क़याम की तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद ने मॉडल बाजार का दौरा किया और स्टॉल्स और अशिया खुरनोश और अवामी सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की कि रमजान अल मुबारक में शहरियों को मयारी अशिया कम निर्खों पर दस्तियाब हों और सफाई और सिक्योरिटी और पार्किंग समेत तमाम सहूलियात यकीनी बनाई जाएँ। ज़िला इंतजामिया वज़ीर आला के विजन के तहत आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए तमाम वसाइल बरोकार ला रही हैं। पतोकी में इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया तहसील पतोकी के साल 2026 के लिए नए अहदेदारान के इंतखाब का अमल मुकम्मल हो चुका है। इजलास में शिरका ने नवमुंतखब अहदेदारान को फूलों के हार पहनाए और मुबारकबाद दी। जनरल इजलास के फैसलों के मुताबिक चौधरी मुकद्दर हुसैन को सदर, रिजवान आसी चेयरमैन, रऊफ चौधरी वाइस चेयरमैन, शायद जावेद चौधरी सीनियर नायब सदर जबकि मोहम्मद अशरफ जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। दीगर अहदों पर भी मुख्तलिफ नुमाइंदों का इंतखाब किया गया।
दूसरी जानिब सियालकोट स्पोर्ट्स स्टेडियम में पहली नेशनल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रेसलिंग चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले मुनक्किद हुए। मुल्क भर से डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन और सूबाई सतह के फातेह पहलवानों ने मुकाबलों में हिस्सा लिया। फाइनल में गुजरांवाला की टीम शेर पंजाब फातेह करार पाई, जबकि पिशावर की टीम खैबर फाइटर्स दूसरी पोजीशन हासिल की। ये इवेंट मुल्क में पहली दफ़ा अंडर 17 और अंडर 19 सतह पर भी मुनक्किद किया गया। शुरागा ने पाकिस्तान आर्मी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से फन, पहलवानी और नए टैलेंट को फरोग देने के इकदामात को सराहा और मुस्तकबिल में इंटरनेशनल सतह तक मौके फराहम करने की तवक्को जाहिर की। खानपुर महर की मट्टी से उठने वाला एक नन्हा सा ख्वाब, हाथ में बैट और आंखों में पाकिस्तान के लिए खेलने की चमक, सिर्फ 5 साला अंसर अली महदूद वसाइल के बावजूद अपने टैलेंट के बलबूते पर सोशल मीडिया पर छा चुका है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जाहिद अली महर की इस ख़ुसूसी रिपोर्ट में। कानपुर महर की मिट्टी से उठने वाला एक नन्हा सा ख्वाब, जिसके हाथ में बैठे और आंखों में पाकिस्तान के लिए खेलने की चमक, सिर्फ 5 साला अनजर अली महदूद वसाइल के बावजूद अपने टैलेंट के बलबूते पर सोशल मीडिया पर छा गया है। खानपुर महर के नवाही इलाके नसीर खान खोसो की कच्ची गलियों में एक नन्हा सा बच्चा रोज अपने ख्वाबों का पीछा करता नजर आता है। नाम है अनजर अली, उम्र सिर्फ 5 साल, मगर हौसला किसी बड़े खिलाड़ी से कम नहीं। जब अनजर क्रीज पर आता है तो कवर ड्राइव में बाबर आजम की झलक दिखाई देती है। कट और पुल शॉट्स इसके फितरी टैलेंट की वाज़ेह मिसाल हैं। बल्ले को घुमाने का अंदाज इस उम्र में गैर मामूली पुख्तगी का सबूत देता है, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर लोग इसे खूब सराह रहे हैं। नन्हा अनजर कहता है कि बाबर आजम को बैटिंग करते देखकर उसकी दिल में भी पाकिस्तान के लिए खेलने का ख्वाब पैदा हुआ है। वसाइल की कमी इसके जज्बे की आड़े न आ सकी। इसने अपनी स्कूल की खर्ची बचाकर खुद बैट खरीदी। बड़ा होकर एक्टिविटी में चाहता हूं। स्कूल से वापसी पर अनजर अली घर के सहन में अपने छोटे भाई के साथ क्रिकेट खेलता है। न कोई क्रिकेट एकेडमी, न जदीद सहूलियात, बस शौक, मेहनत और पाकिस्तान के लिए कुछ कर दिखाने का जुनून। अनजर अली के पसंदीदा बल्लेबाज बाबर आजम और फाफ डुप्लेसी हैं, जबकि क्रिकेट शायकीन इस नन्हे स्टार के रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार कर रहे हैं। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़।